हेलो गाइज, वेलकम यार। कैसे हैं? आज की क्लास में मैं आपका एनपीओ का लॉन्ग प्रैक्टिकल क्वेश्चन बताऊंगा यार। बहुत दिन से वेट कर रहे थे ना सर, लॉन्ग प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे आ जाइए, लॉन्ग प्रैक्टिकल क्वेश्चन। आज के क्लास में मैं आपका लॉन्ग प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ बच्चे, यह आपका एक क्वेश्चन है, आप इसे राइट डाउन कर जाइए। और एक चीज और बच्चे, लास्ट क्लास में अगर आपको क्वेश्चन हमारा ब्लर दिख रहा होगा, हो सकता है आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, तो देखिए रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जब हमने बनाया था तो टर्म्स को लिख रहे थे ना, आप उस सीक्वेंस में अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिएगा, थोड़ा समझदार बनिए। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को राइट डाउन कीजिए। इस क्वेश्चन को आज सॉल्व करेंगे, सारा चीज दिया हुआ है इसमें। आपको ओपनिंग फंड अकाउंट भी बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी बनाना है, और लास्टली आपको बैलेंस शीट भी बनाना है। तो अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को राइट डाउन कीजिए। चलिए आज हम इसे सॉल्व करेंगे। हाँ बच्ची, देखिए यार, हमने ओपनिंग बैलेंस शीट बना दिया यार। इस क्वेश्चन का हमने ओपनिंग बैलेंस शीट बना दिया, लेकिन ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने से पहले देखिए मैंने यहाँ पे बताया भी है कि क्या होता है यार। ज्यादा समझाने के लिए ऐसे किया होगा बच्चे, ताकि आपको समझ में आए कॉन्सेप्ट होता क्या है। देखिए क्या होता है ना, हम लोग दो टाइप के बैलेंस शीट को बनाते हैं। पहला होता है ओपनिंग बैलेंस शीट, या क्या होता है, सपोज दैट यार एनपीओ ऑर्गेनाइजेशन भी जब काम कर रहा होगा तो वह अगर पहले से काम कर रहा था, स्टार्टिंग टाइम से काम कर रहा था, 2012 में काम किया, 13 में काम किया, 14 में काम किया, 15 में काम किया, मतलब कंटिन्यूअसली काम करते आ रहा था, तो उसके पास अपना प्रीवियस ईयर का एसेट्स भी होगा, लाइबिलिटीज भी प्रीवियस ईयर के होंगे। तो जब आपके क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस शीट गिवन ना हो यार, पिछला बैलेंस शीट जानेंगे तब ना करेंट का बैलेंस शीट हम बता पाएंगे कि यार पिछले बैलेंस शीट में कैपिटल कितना था, एसेट्स कितना था, लाइबिलिटीज कितना था पिछला साल का, तब ना सही से मेजरमेंट करके हम करेंट ईयर का बैलेंस शीट बना पाएंगे। क्लियर? तो उसे जानने के लिए हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते हैं। ओपनिंग बैलेंस शीट प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट होता है। ओपनिंग बैलेंस शीट कब का होता है? प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट होता है, जो मतलब उस साल लास्ट ईयर में जो खत्म हुआ था क्लियर बैलेंस शीट, वह बैलेंस शीट आपको आगे ओपनिंग बैलेंस शीट होता है। ठीक है, तो जब आपके क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस शीट गिवन नहीं होगा तो सबसे पहले हम बनाएंगे ओपनिंग बैलेंस शीट। सबसे पहले क्या बनाएंगे? ओपनिंग बैलेंस शीट। फिर से बोलिए, ओपनिंग बैलेंस शीट। ठीक है, देखिए इधर तो ओपनिंग बैलेंस शीट में आपका स्टार्टिंग का देखिए फॉर्मेट आपका यही रहेगा बच्चे, लाइबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स और अमाउंट। ड्यूरेशन हमने क्या लिखा है इस क्वेश्चन में? ड्यूरेशन देखिए 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2018 प्रीवियस ईयर था। उस ड्यूरेशन तक में हमारे पास जो जो एसेट्स होगा वह एसेट साइड में लिखेंगे, और जो जो लाइबिलिटीज होगा वह सारा लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे। क्लियर? और यहां पे हम लोग बैलेंसिंग करके निकालते हैं कैपिटल का वैल्यू। हमारे पास एसेट्स लिख दिए, लाइबिलिटी लिख दिए, उसके बावजूद अगर बैलेंसिंग फिगर नहीं आ रहा है वह आपका कैपिटल होगा। ठीक है, देखिए थ्योरी देखते हैं बच्चे। दिस बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड टू नो द अमाउंट ऑफ कैपिटल फंड। कैपिटल का वैल्यू क्या है उसको जानने के लिए ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते हैं। इन दिस बैलेंस शीट ऑल द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर, किस साल से रिलेटेड रहता है? प्रीवियस ईयर से। इज ओनली टेकन द अमाउंट ऑफ कैपिटल इज ऑब्टेन्ड बाय डिडक्टिंग द टोटल लाइबिलिटीज फ्रॉम टोटल एसेट। टोटल एसेट्स में टोटल लाइबिलिटीज को माइनस कर देंगे, हमारा क्या निकल जाएगा? कैपिटल। अब इस क्वेश्चन में देखिए बच्चे, कैश इन हैंड जो प्रीवियस ईयर में मतलब रिसिप्ट साइड में टू बैलेंस बीडी जो लिखा हुआ है वह प्रीवियस कैश इन हैंड है, हमने लिख दिया। कोई भी एक्सपेंस अगर आउटस्टैंडिंग होगा, कोई एक्सपेंस अगर क्या होगा? आउटस्टैंडिंग, तो वह लाइबिलिटीज बनता है। यह लिख लीजिएगा अच्छे तरीके से, काम देगा। कोई एक्सपेंस अगर समय से पहले दे दिया, फ्यूचर का खर्चा अभी दे दिया, एडवांस में एक्सपेंस हो तो वह आपका एसेट बनता है। अगर कोई इनकम आपका आउटस्टैंडिंग है तो एसेट्स बनेगा, और कोई इनकम अगर एडवांस हो गया तो वह लाइबिलिटीज बनेगा। अब आपके क्वेश्चन में दिया हुआ था बच्चे, एडिशनल इंफॉर्मेशन में पढ़िएगा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2018, मतलब प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था।
सब्सक्रिप्शन एनपीओ के लिए इनकम होता और आउटस्टैंडिंग था तो यह एसेट हो गया। आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ 1 अप्रैल 2018 का इन्वेस्टमेंट था 15,000 और फर्नीचर था 8,000, तो प्रीवियस ईयर का एसेट सारा लिख दिए। इसके अलावा नहीं दिया हुआ है। देखिए बच्चे, आपके क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, पेंसिल से अंडरलाइन कर करके ढूंढेंगे, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, छूट गया क्वेश्चन गलत बनेगा। तो इस कारण से पूरा कॉन्सेप्ट आपके अच्छे तरीके से रीड करने पे रीड कीजिए और पूरा फाइंड आउट कीजिए, ठीक है। अब देखिए यहां पे आउटस्टैंडिंग रेट, अभी हम जस्ट बोले कि कोई खर्च अगर कोई एक्सपेंस अगर आउटस्टैंडिंग होता है बच्चे तो वह लाइबिलिटीज होगा। तो आउटस्टैंडिंग रेट 1000 का लाइबिलिटीज हो गया। हमने टोटल एसेट्स को सम किया तो 31,900 आया। टोटल एसेट को सम किया कितना आया? 31,900 और उसमें से 1000 माइनस कर दिए तो ओपनिंग कैपिटल हमारा 30,900 आ गया, 30,900। यह आपका ओपनिंग फंड बैलेंस शीट आपका बन गया। क्लियर? ओपनिंग फंड अकाउंट तैयार हो गया। अब देखिए बच्चे, इसके बाद ओपनिंग फंड सबसे पहले बनाएंगे। पहला नंबर पे क्या बनाएंगे? ओपनिंग फंड अकाउंट बनाएंगे। दूसरे नंबर पे आपका बनेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। चलिए उसे बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। हाँ बच्चे, यह आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया, ध्यान दीजिएगा। देखिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने से पहले सबसे पहला हमें एक्रूअल बेसिस कॉन्सेप्ट को एकदम ध्यान में रखिएगा, ठीक है। एक्रूअल बेसिस कॉन्सेप्ट क्या होता है? आउटस्टैंडिंग अगर दिया रहेगा करेंट ईयर का तो प्लस करेंगे, आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर का है तो माइनस करेंगे, एडवांस अगर दिया हुआ है प्रीवियस ईयर तो इसको प्लस करेंगे, एडवांस अगर करेंट ईयर का है तो माइनस करेंगे। यह रूल एकदम अच्छे तरीके से माइंड में रखना है। क्यों? बनाइएगा तो हर एक क्वेश्चन में आएगा, जिसमें आपका देखिए यहां भी है ना, ध्यान दीजिएगा बच्चे। यहां पे आपका क्वेश्चन में देखिए सब्सक्रिप्शन दिया हुआ था 46,100। क्लियर? एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपका दिया हुआ आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर का 4,500। अब हम आपको बताए थे ना कि प्रीवियस ईयर के आउटस्टैंडिंग को हम लोग माइनस करते हैं और करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग 6,000 दिया तो उसको हम लोग क्या करते हैं? प्लस करते हैं रूल के हिसाब से। नेट किए तो 47,600 आया। पहले रिसिप्ट साइड टोटल मिला रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद लिखा हुआ था इंटरेस्ट 2,500, इंटरेस्ट 2,500 लिख दिए। इसमें कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं था, इस कारण से हम इसे एकदम डायरेक्ट लिख दिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका था टूर्नामेंट फंड, ध्यान दीजिए इधर क्या लिखा हुआ था आपका? टूर्नामेंट फंड। हम आपको सिखाए थे कि बेटा फंड लाइबिलिटीज होता है और अगर आपका टूर्नामेंट एक्सपेंस भी दिया हुआ रहेगा तो जब आपका फंड का अमाउंट कम हो जाएगा एक्सपेंस से, मान के चलते फंड है 500, एक्सपेंस हो गया 600, तो जो एक्स्ट्रा हो गया वह आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखाएगा। लेकिन अगर हमारा फंड ज्यादा है और खर्च कम है तो अभी वो बैलेंस शीट में मेंशन होगा, इससे उसको कोई मतलब नहीं है, तो इसको छोड़ देंगे। नेक्स्ट है आपका डोनेशन 6,000। देखिए बच्चे, डोनेशन में अगर बिना पर्पस के हो, मतलब डोनेशन कोई व्यक्ति दे रहा है, आपको पर्पस नहीं बोला कि किस पैसा के लिए डोनेशन दे रहा है, तो हम लोग जनरल डोनेशन मानेंगे और जनरल डोनेशन को हम लोग इनकम साइड में लिख देंगे, लिख दिए। उसके बाद आपका था डोनेशन फॉर बिल्डिंग एक्सटेंशन। समझिए, बिल्डिंग के लिए डोनेशन मिला। अभी जस्ट हम आपको बताएं कि अगर पर्पस लगा करके दे दिया तो हम उसे नहीं लिखेंगे। पर्पस लगा दिया कि देखो डोनेशन दे रहे हैं लेकिन यह पैसा तुम बिल्डिंग पे ही खर्च करना, तो यह लाइबिलिटीज हो जाएगा, यह यहाँ पे नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे उसको छोड़ दिए। नेक्स्ट था आपका रिसिप्ट फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट। देखिए बच्चे, अब एनपीओ चैरिटेबल ट्रस्ट है तो वह भी किसी न किसी प्रकार से एडवर्टीजमेंट कर रहा होगा। हो सकता है यार वह किसी प्रकार का सोशल एडवर्टीजमेंट कर रहा होगा, जहां से उसे बेनिफिट हुआ होगा, इनकम जनरेट हुआ होगा, तो वह तो उसका रेवेन्यू काम हो गया ना, तो वह लिख दिए। तो आपका इनकम साइड पूरा रिसिप्ट साइड में देखे, जो जो रेवेन्यू इनकम रहा सारा हम मेंशन कर दिए। क्लियर? टोटल 61,300 आ गया।
अब एक्सपेंडिचर साइड में तो पेमेंट साइड को देखिए, पेमेंट साइड को देखिएगा और पेमेंट साइड में पहले था सैलरी 18,200, कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है तो ऐसे ही लिखिए डायरेक्ट। रेंट था 15,000 का, लेकिन आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर 1,000 था और करेंट ईयर का 1,500 था। प्रीवियस ईयर के आउटस्टैंडिंग को माइनस कर दिया और करेंट ईयर के आउटस्टैंडिंग को प्लस कर दिए। नेट जो अमाउंट आएगा वह आउटर कॉलम में लिखेंगे 15,500। उसके बाद था आपका प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 7,300, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं था बच्चे, वैसे ही लिख दिए। उसके बाद था एक्सपेंस ऑन चैरिटी शो 16,100 का, इसमें भी कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं था। यार चैरिटेबल ट्रस्ट है तो उसका खर्चा तो चैरिटेबल खर्चा रेगुलर रहेगा ना, तो हम उसको भी लिख दिए 16,100। अब उसके बाद था आपका टूर्नामेंट एक्सपेंस। अभी जस्ट बताएं कि जब आपका टूर्नामेंट फंड दिया हुआ रहेगा और टूर्नामेंट एक्सपेंस रहेगा तो तब तक हम नहीं लिखेंगे एक्सपेंडिचर साइड में जब तक एक्सपेंस का अमाउंट फंड के अमाउंट से ज्यादा नहीं हो जाता। यहां पे तो फंड ज्यादा और खर्चा कम तो नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट है आपका इन्वेस्टमेंट परचेज। देखिए बच्चे, कोई भी एसेट्स को परचेज करेगा हम उसे नहीं लिखेंगे, तो इन्वेस्टमेंट परचेज छोड़ दिए। फर्नीचर 6,000 का पेमेंट किया फर्नीचर के लिए, वह भी एसेट है, नहीं लिखेंगे। बाई बैलेंस शीट कैश इन हैंड क्लोजिंग कैश, वह भी नहीं लिखेंगे। बैलेंसिंग किए टोटल 61,300 में यह 58,350 आया। अब बहुत सारे लोगों के मन में यह सवाल भी आ रहा होगा सर 58,350 कहां से लेते आए। देखिए बच्चे, 18,200, 15,500, 7,300, 16,100 और 1,250 सबको ऐड कीजिएगा तो 58,350 आएगा। तो 61,300 में 58,350 को माइनस कीजिएगा तो 2950 जो आ गया यह सरप्लस लिखा गया। क्या लिखा गया? सरप्लस। आपका यहां तक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कंप्लीट हो गया। अच्छे तरीके से राइट डाउन कर लीजिए। चलते हैं मेन लास्ट बैलेंस शीट में जो 31 मार्च 2019 का बनेगा। क्लियर? करेंट ईयर का लास्ट बैलेंस शीट। चलिए देखिएगा, ध्यान दीजिए। हाँ बच्चे ध्यान दीजिएगा, यह आपका फाइनल बैलेंस शीट बना। देखिए यार, लास्ट में आपका बैलेंस शीट यह बनाए जिसमें आपका लास्टली फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या है, बुक क्लोज होने के बाद वह इसमें रिप्रेजेंट करें। क्लियर? अब साल के अंत में देखिए आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में बाई बैलेंस शीट क्लोजिंग बैलेंस था दिया हो कैश इन हैंड, जैसे टू बैलेंस शीट था तो हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट में डाले थे, तो बाई बैलेंस शीट जो लिखा हुआ था क्लोजिंग कैश इन हैंड वह हमने लिख दिया। हम आपको बताए थे आउटस्टैंडिंग इनकम अगर रहेगा तो वह एसेट बनेगा, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो करेंट ईयर 2019 के लिए था, जो 2019 के लिए था, यह आपके लिए एसेट बन गया 6,000 का। पक्का? इन्वेस्टमेंट पहले से था 15,000 का। यार पहले जो इन्वेस्टमेंट था, जो पिछले साल एसेट खरीद साल खत्म हो जाएगा, वह एसेट रहेगा ना। तो इन्वेस्टमेंट प्रीवियस ईयर का था 15,000 का और इन्वेस्टमेंट परचेज कर लिया 10,000 का, तो टोटल अब इन्वेस्टमेंट नेट 25,000 लिखा गया। क्लियर? अब देखिए बच्चे, फर्नीचर आपका पहले से था 8,000 का, पेमेंट साइड फर्नीचर लिखा था 6,000 और। क्लियर? लेकिन डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर दे रखा था, डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर आपका दे रखा था 1250 का। यहां पे बोल रहा था ना आपके एडिशनल इंफॉर्मेशन में कि डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर हो रहा है आपका 1 मिनट 10%। क्लियर? डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर आपका हो रहा था। क्लियर? अच्छा 10% डेप्रीसिएशन फर्नीचर का कैसे होता है, वर्किंग नोट निकालते हैं। देखिए बच्चे, पहले से आपका फर्नीचर था दिया हुआ 8,000 का, तो 8,000 का 10% आपका हो जाएगा 800। क्लियर? अब फर्नीचर और कितना का परचेज किया था 6,000 का ना, तो 6,000 का 10% और फर्नीचर जो परचेज किया है वह फर्नीचर आपका परचेज किया 1 जुलाई 2018 को, तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी और मार्च 9 मंथ ना, तो इंटू 9/12 निकाल लीजिए। $6,000 का 10% और इंटू 9 डिवाइडेड बाई 12,
450। तो यहां पे 1250 आ गया टोटल डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर वर्किंग नोट निकाल दिए। देखिए 8000 का 10% 800 हो गया, लेकिन 6000 कब खरीदा था? तो 1 जुलाई से लेकर के 31 मार्च 2019 तक। क्लियर? तो यह 9 मंथ का निकल गया 450, टोटल 1250 डिप्रिसिएशन और 12750 यहां हो गया हमारा लाइबिलिटी एसेट साइड। टोटल हमारा हो गया 59850, 59850। एसेट साइड सॉरी लाइबिलिटी साइड का बात करें, क्लियर? तो यहां पे टूर्नामेंट फंड दे रखा था 12000 का, एक्सपेंस हमने करा 7500। ठीक है, एक्सपेंस हमने कितना करा? 7500। फंड ज्यादा था और एक्सपेंस कम था, तो बाकी रिमेनिंग फंड अभी बचा हुआ 4500 वह लिख दिए। डोनेशन बिल्डिंग के लिए दिया था, हम क्या बोले थे कि कोई स्पेशल पर्पस का डोनेशन रहेगा तो वह लाइबिलिटीज होगा, तो बिल्डिंग वाला डोनेशन आपका लाइबिलिटीज हो गया। आउटस्टैंडिंग रेंट जो करेंट ईयर का रहेगा वह 1500 लिख दिए। कैपिटल आपका 30,900 निकला था। ठीक है, हम लोग कैपिटल फंड में 30,900 निकाले थे ना, और उसमें सरप्लस कैसे यार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते बच्चे, तो नेट प्रॉफिट को ऐड करते हैं ना, तो उसी तरह से कैपिटल फंड बनाएंगे तो कैपिटल में हम आपका सरप्लस को ऐड करेंगे। ठीक है, अगर डेफिसिट रहता तो माइनस करते, तो हमारा 33,850 आया, और नेट दोनों साइड बैलेंस शीट हमारा आ गया 59,850, 59,850। जब बराबर आ गया तो यार बना हुआ हमारा क्या है? सही है। यह अच्छे तरीके से राइट डाउन कर दीजिए। ठीक है बच्चे, अब सुनिएगा यार, आप बना रहे हैं इसके सिंह का बुक को, आप फॉलो कर रहे हैं डीके गोयल, टीएस ग्रीवाल या फिर एनसीईआरटी, जो बुक भी आपके पास में है काइंडली आप उससे क्वेश्चन को बनाइए। ठीक है, अगर यार ऐसे अगर आपके पास बुक नहीं है तो गूगल के पास भी बहुत सारा क्वेश्चन होगा, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, उससे भी बनाइए, उससे भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। डाउट रहता है नंबर दिया हुआ यार, टेलीग्राम है, व्हाट्सएप है, इंस्टा, फेसबुक, कहीं भी मैसेज कीजिएगा, रिप्लाई प्रॉपर आपको मिलेगा। ठीक है, एक चीज और, लग रहा है कि हेल्पफुल है, लग रहा है कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, तो चैनल को यार देख रहे हैं कहीं से भी तो पक्का शेयर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और ज्यादा एडवांस क्वेश्चन के साथ में। बाय, सी यू।